नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी इंसोम्निया यानी अनिद्रा से पीड़ित हैं, आप बहुत समय से अच्छी नींद को तरस रहे हैं, लेकिन आप कोई नेचुरल सप्लीमेंट चाहते हैं, आप कोई भी केमिकल बेस्ड मेडिकेशन लेना नहीं चाहते, कोई स्लीपिंग पिल नहीं चाहते, कोई ट्रैंक्विलाइजर नहीं चाहते, तो चलिए आज इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं 5 रिसर्च बेस्ड नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में, जो कि अच्छी नींद लाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो अगर आप समझदार हैं, अच्छी नींद चाहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में उन सप्लीमेंट्स की तरफ हम बढ़ें, उससे पहले चर्चा करना जरूरी है स्लीप पैरामीटर्स के बारे में। भाई देखो, एक मिनट रुक जाना, आगे स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो 3 मिनट का कंटेंट है ना, ये आपके और आपके डॉक्टर के बहुत काम आ सकता है। ध्यान से समझिए, जब भी एज अ पेशेंट आप हम डॉक्टर्स के पास आते हैं ना, तो आप डिस्कस करते हैं एक गाना, डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, डॉक्टर साहब हम सो नहीं पा रहे, कोई ऐसी दवा दे दो कि हमारी नींद पूरी हो जाए, हम सो ही नहीं पाते। ठीक है, ये गाना आप अपने डॉक्टर्स के सामने गाते हैं, जो कि एक बहुत ही वेग आप प्रेजेंटेशन मान सकते हैं डॉक्टर के सामने इंसोम्निया की पेशेंट की। तो भाई अगर आप अपने डॉक्टर के साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि नींद आने में वो आपकी हेल्प कर पाएं और फालतू की दवाइयां ना देनी पड़े, इसके लिए स्लीप पैरामीटर्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो पहला स्लीप पैरामीटर जो यहाँ पर है, उसे हम कहते हैं TIB यानी टाइम इन बेड, कि भाई मरीज बेड पे लेटा और जब मरीज बेड से उठा, यानी बिस्तर पे लेटने के बाद और बिस्तर से उठने से पहले का जो टोटल पीरियड है, उसको हम बोलते हैं TIB टाइम इन बेड। कई बार मरीज कई घंटे 8 से 10 घंटे बेड पर बिता देते हैं, लेकिन उनकी अच्छी नींद जो है वो मात्र कुछ घंटे की ही होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डॉक्टर के साथ डिस्कस करने वाला। कई बार दवाइयों से ज़्यादा थेरेपीज की ज़रूरत पड़ जाती है इस टाइम को रिड्यूस करने में। ठीक, अब जो यहाँ पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको हम कहते हैं स्लीप लेटेंसी या लेटेंसी टाइम। अब लेटेंसी टाइम क्या है कि भाई मैं बिस्तर पे जाके लेटा, लेकिन कुछ समय के बाद मैं वास्तव में नींद में गया। तो बिस्तर पे लेटने के बाद से लेटकर नींद में जाने से पहले तक का जो ये टाइम पीरियड है, इसको हम बोलते हैं स्लीप लेटेंसी टाइम। ठीक, अभी जो लेटेंसी पीरियड है, कई बार कुछ मरीजों के अंदर ये 2-2.5 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का होता है। ये सबसे खतरनाक टाइम पीरियड होता है, जिसको जितना कम से कम रखा जाए उतना बेटर एक अच्छी नींद के लिए। और अपने डॉक्टर के साथ ये टाइम पीरियड डिस्कस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो आपकी प्रॉपर तरह से हेल्प कर पाएँ। अब जो यहाँ पर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्लीप पैरामीटर है, उसको हम बोलते हैं टोटल स्लीप टाइम। टोटल स्लीप टाइम क्या है कि वास्तव में आंख कब लगी और कब मैं सुबह सो के उठा, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, ये है टोटल स्लीप टाइम। अब ये टोटल स्लीप टाइम जो है ना, ये आप आराम से मेजर कर सकते हैं कि भाई सपोज करिए लास्ट टाइम जब मुझे याद है मैंने टाइम देखा था अपने फ़ोन में या अपनी वॉच में या अपनी अलार्म क्लॉक में, वो इतने बजे का था, और जब वास्तव में मेरी आंख खुली अलार्म बजा तो इतने बजे बजा। तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, वो अंदाजे से आप बता पाएंगे कि भाई ये अंदाजे से टाइम पीरियड है। ठीक है, ये लेटेंसी टाइम के संग में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो इसमें कुछ एरर आ सकती है 15-20 मिनट की, कि भाई जब मैंने देखा उसके 10 मिनट 15 मिनट के बाद मेरे को नींद आ गई थी। अब ये जो 10-15 मिनट का टाइम पीरियड है, ये रफ होता है, ये आप लेटेंसी पीरियड में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। तो ये जो टोटल स्लीप टाइम है और जो टाइम इन बेड है, अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि आप कब सोए और वास्तव में कितनी देर के लिए सोए, है ना। ये आपकी स्लीप क्वालिटी के बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चौथे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसको हम बोलते हैं स्लीप एफिशिएंसी परसेंटेज। अब ये स्लीप एफिशिएंसी परसेंटेज क्या है कि भाई टाइम ऑफ स्लीप जो आपका है डिवाइडेड बाय टाइम इन बेड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो परसेंटेज निकल के आती है, इसको हम बोलते हैं स्लीप एफिशिएंसी परसेंटेज। ये किसी भी पेशेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और एक डॉक्टर के नज़रिए से इसको समझना और उसके अकॉर्डिंग अपने पेशेंट की हेल्प करना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो चारों मैंने स्लीप पैरामीटर्स आपको बताए हैं ना, अगर आप इन्हें समझ लेंगे और अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे,
ठीक है, तो वो आपकी ज्यादा बेटर हेल्प कर पाएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे पे, जो कि है नेचुरल सप्लीमेंट्स। कौन से नेचुरल सप्लीमेंट है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट यहाँ पर है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम रिच फूड्स हम कहते हैं आपको खाना बहुत जरूरी है। इंडियन कंटेक्स्ट में समझिए कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, अगर आप उसमें काला नमक डाल के खा रहे हैं तो वो मैग्नीशियम रिच है। तो यानी क्या बात हुई कि भैया मैग्नीशियम जो है ये रिसर्च प्रूवन है आपकी अच्छी स्लीप के लिए माना जाता है। और रिसर्च बोलती है कि अगर आप मैग्नीशियम एक अच्छी क्वांटिटी में पर डे ले रहे हैं तो ना सिर्फ ये आपकी बॉडी पेन, बॉडी के अंदर जो लिथार्जी होती है उसको इंप्रूव करता है, बल्कि ये मेलाटोनिन के सिक्रीशन को भी इंप्रूव करता है बॉडी में, और एक अच्छी नींद लाने में पेशेंट की पूरी तरह से हेल्प करता है। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रेगुलर मैग्नीशियम का एक सप्लीमेंट ले रहे थे उनको प्लेसिबो में दिए गए पेशेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर नींद आई, ज़्यादा बेटर स्लीप जो उनको महसूस हुई, ज़्यादा रिलैक्सिंग स्लीप उन पेशेंट्स को आई, है ना। तो अगर ऐसे रिजल्ट्स रिसर्च में मिल रहे हैं कम से कम 700-800 पेशेंट्स पे की गई रिसर्च में, तो आपको समझ जाना चाहिए मैग्नीशियम एक बहुत अच्छा नेचुरल सप्लीमेंट है स्लीप के लिए। तो भाई अगर आप मैग्नीशियम लेने के संग में अब बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप मैग्नीशियम को विटामिन B12 के संग में लेंगे तो और बेटर स्लीप के रिजल्ट्स मिलेंगे। और नंबर 2, अगर आप मैग्नीशियम को मेलाटोनिन और विटामिन B12 ये तीनों चीज़ें एक साथ लेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे गुड नेचुरल स्लीप में। आपको कोई भी केमिकल बेस्ड मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली जो कि स्लीपिंग पिल या ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट दिखाएं। अब जो यहाँ पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है विटामिन B12। देखिए, विटामिन B12 आपकी नसों को शांत करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपकी नसों की वास्तव में एक अच्छी खुराक है, आपके बॉडी को सूद करता है, रिलैक्स करता है नसों के मामले में, और साथ ही आपके पेट को भी ठंडक देने में हेल्प करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो जो लोग कुछ ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं और विटामिन B12 से सफ़र करते हैं, डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं, उनको वास्तव में नींद आने में परेशानी होती है। अब रिसर्च हुई सन 2001 से लेकर और 2017 के बीच में, ये 7 रिसर्चेस थी जिनका कंपाइलेशन एक रिसर्च में हुआ और पाया गया कि भाई जब एक कैटेगरी के पेशेंट्स को प्लेसिबो दिया गया और एक कैटेगरी के पेशेंट्स को मैग्नीशियम विद विटामिन B12 दिया गया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई और स्लीप ड्यूरेशन भी इंप्रूव हुआ। और यहाँ पर एक छोटी सी रिसर्च और हुई लगभग 50 पेशेंट्स के ऊपर, जहाँ पर देखा गया कि जब पेशेंट्स ने मेलाटोनिन मैग्नीशियम के साथ और विटामिन B12 के साथ रेगुलरली लिया, 60 दिन तक उनको स्लीप क्वालिटी अच्छी होती हुई दिखाई दी प्लेसिबो के कंपैरिजन। अब देखिए, तीसरा नेचुरल सप्लीमेंट जो है ना उसे खाने की ज़रूरत है ना उसे पीने की ज़रूरत है, आप सिर्फ उसकी स्मेल से एक अच्छी नींद ले सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर लेवेंडर ऑयल के बारे में। देखिए, लेवेंडर ऑयल जो है ना वो एक बहुत ही शानदार स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट है। बहुत सारी चाइनीज़ रिसर्चेस जो हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेस जो कि ऐसे एरियाज़ में हुई हैं जो कि साउथ ईस्टर्न पेशेंट्स के ऊपर की गई हैं, वहाँ पर पाया गया है कि लेवेंडर ऑयल की जो एरोमा थेरेपी वहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल तरह से की जाती है, मसाजेस के साथ में करवाई जाती है, लोगों को दी जाती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो जो लेवेंडर ऑयल्स की एरोमा है ना, ये बहुत ही नर्व काल्मिंग, आपके मन को शांत करने वाली और एक बहुत बढ़िया नींद लाने का एक एक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो अगर आप सपोज करिए आपको नींद नहीं आ रही, आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आपका मन शांत नहीं हो रहा, आप बेचैन फील कर रहे हैं, तो अगर आप लेवेंडर ऑयल की एरोमा थेरेपी अपने घर में अपने कमरे के अंदर कर लेनी, 1 कप के अंदर लेवेंडर ऑयल डाल ले, नीचे से आप दिया जला दें, जो कि आप नेचुरली अमेजोन पर कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो वो अगर आप अपने रूम में एक अच्छी सी बढ़िया सी लेवेंडर ऑयल की स्मेल एरोमा मेंटेन करते हैं तो ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सप्लीमेंट्स के ऊपर जो कि मेडिसिन की तरह भी लिए जाते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज होते हैं और होम्योपैथी में भी यूज होते हैं। अभी जो दोनों नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं इनको बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर बार रिजल्ट्स देते हैं। तो पहला सप्लीमेंट यहाँ पर जो है, जो कि चौथे नंबर का सप्लीमेंट है इस वीडियो में, उसका नाम है जिंगो बाइलोबा। देखो, जिंगो बाइलोबा माना जाता है कि बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, उम्र को कम करने में, घटाने में, मन को रिलैक्स करने में, बॉडी को रिलैक्स
करने में और एक इंटरनल ऊर्जा को बढ़ाने में जिंको बालोबा शानदार दवाई है। अब एक रिसर्च हुई, बहुत बड़ी रिसर्च तो नहीं है लेकिन 75 सब्जेक्ट्स के ऊपर की गई रिसर्च है। इससे पहले भी जो रिसर्चेज हुई हैं वो 10, 11 या मैक्सिमम 20-25 पेशेंट्स के ऊपर की गई। ये सबसे बड़ी रिसर्च थी जो कि सन 2017 में करी गई। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 120 मिलीग्राम ऑफ जिंको बालोबा पेशेंट्स को दिया गया 30 से 60 मिनट बेड पर लेटने से पहले, और पाया गया कि जब पेशेंट्स ने रेगुलरली लिया तो इससे उनका लेटेंसी पीरियड जो था स्लीप का वो भी कम हो गया, उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई, उनकी स्लीप ड्यूरेशन इंप्रूव हो गई। तो अगर ऐसे इफेक्ट्स 120 मिलीग्राम जिंको बालोबा से लेने से हो रहे हैं और साथ में एंटी एजिंग इफेक्ट भी मिल रहा है, नसों को भी ताकत मिल रही है, मन भी शांत हो रहा है, बेचैनी कम हो रही है, तो ये एक बहुत शानदार नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि नींद लाने में आपकी पूरी तरह से सहायता कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 5वें और बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में जिसका नाम है पैशन फ्लावर। अब इसे होम्योपैथी में हम बोलते हैं पैसीफ्लोरा इनकार्नाटा। अब ये पैसीफ्लोरा इनकार्नाटा या पैशन फ्लावर ट्रेडिशनल मेडिसिन में चाइना के अंदर बहुत इस्तेमाल हुआ, इसका तिब्बत एरिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, इसे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत इस्तेमाल किया जाता है एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर जो कि इंसोम्निया में लाजवाब रिजल्ट्स देती है। अब ये जितनी रिसर्चेस पैशन फ्लावर पे हुई है ना वो वास्तव में देखने लायक हैं। कम से कम 45 प्लस रिसर्चेस हैं डॉक्यूमेंटेड जिसमें देखा गया है कि पैशन फ्लावर अगर आप प्रॉपरली ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, चाहे एज ट्रेडिशनल मेडिसिन चाहे एज नॉर्मल मेडिकेशन, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। अभी जो रिसर्चेस हुई हैं ये पैशन फ्लावर एक्सट्रैक्ट पे हुई हैं और होम्योपैथी में भी जो पैसीफ्लोरा क्यू हम लोग यूज़ करते हैं वो भी इसी पैशन फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है जो कि माना जाता है और वास्तव में ये रिसर्च प्रूवन भी है। मैंने भी बहुत पेशेंट्स में यूज़ करा है, हमेशा काम करता है पैसीफ्लोरा इनकार्नाटा। अब वो जो रिसर्चेस हुई हैं मल्टीपल रिसर्चेस थी उसके अकॉर्डिंग भाई देखिए प्लेसिबो इफेक्ट भी दिया गया और पैशन फ्लावर का एक्सट्रैक्ट भी दिया गया, स्लीप लेटेंसी भी कम हुई, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इंप्रूव हुई और कम डोसेज में लंबे समय तक इसका इफेक्ट देखा गया। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो इनिशियल इसकी डोसेज होती है ना एक्सट्रैक्ट की वो थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। अब वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट की डोसेज देने का मतलब है कि एक एक पेशेंट को कम से कम 30 ड्रॉप्स ऑफ एक्सट्रैक्ट रेगुलरली दिया गया और लंबे समय तक लेने पर इसके अच्छे इफेक्ट्स देखे गए। अब इसकी पेशेंट को आदत भी नहीं पड़ी, एक्सट्रैक्ट कम करने के बाद भी पेशेंट को सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स मेंटेन हुए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जितनी दवाइयां मैंने आपको बताई, नेचुरल सप्लीमेंट्स मैंने बताए हैं, ये कितने इफेक्टिव हैं एक अच्छी नींद को लाने के लिए। तो देखिए अब अगर डोसेज के बारे में बात करें, भाई देखो मैग्नीशियम अगर आपको लेना है तो आप मैग्नीशियम की टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, आप किसी भी अपने फिजिशियन से बात करके उसकी एक डोसेज एज अ सप्लीमेंट उनसे बात करके आप सेट करा लीजिए, रेगुलरली लीजिए। किसी एक मल्टीविटामिन के साथ में भी आप ले सकते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। विटामिन B12 की भी जो आपकी डोसेज होनी चाहिए अगर आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपके फिजिशियन सेट करें और रेगुलरली आप कुछ समय तक लेते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी नींद में। अब रही बात यहाँ पर भाई जिंको बालोबा के बारे में, तो देखो जिंको बालोबा अगर आप लेना चाहते हैं होम्योपैथी में एक्सट्रैक्ट आता है, पैशन फ्लावर का एक्सट्रैक्ट आता है, यानी पैसीफ्लोरा का एक्सट्रैक्ट भी आता है। तो आपको अगर ये दोनों दवाइयाँ लेनी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 15 बूंद जिंको बालोबा का मदर टिंचर और 15 बूंद जो पैसीफ्लोरा का मदर टिंचर है, अगर आप रात को सोने से पहले 15 मिनट के गैप पर 2 डोज ले लेते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। यानी 15 बूंद दवा सपोज आपने 10:15 बजे ली आधा कप पानी में डाल के, और 15 बूंद दवा दोनों दवाइयों की आपने आधा कप पानी में डाल के 10:30 बजे ली, 2 खुराक ली और आप लेट गए, आपको नींद अच्छी आने ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ये डोसेज आपको कम से कम 60 दिन तक रेगुलर लेनी चाहिए। इसके बाद डोसेज को चेंज करने के लिए या कोई और दवा को लेने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। रही बात लेवेंडर ऑयल की, तो भाई एरोमा थेरेपी है, आपको अमेजन पर फ्लिपकार्ट पर एक कप आराम से मिल जाएगा जहां से आप ये ऑयल उसके ऊपर डालकर नीचे से कपूर जलाकर एक अच्छी एरोमा अपने रूम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही नेचुरल तरीका है अच्छी स्लीप का, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है क्रिस्टल क्लियर थी, टू द पॉइंट थी और आपके बहुत फायदे की थी, बहुत काम आएगी। फायदा मिले कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं
थम्स अप जरूर दीजिए। दोनों चीज़ें ना मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। मुझसे परामर्श चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करिए, आपको मेरा अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।